बुद्धिमानी इसी में है कि स्वरूप को जाने, शाश्वत स्वभाव को जाने और शाश्वत स्वरूप को उपलब्ध करने का पुरुषार्थ करें। धर्म के माध्यम से बिल्कुल संभव है और स्वधर्म को उपलब्ध हो जाना। आत्मार्थी सज्जनों, देह में रह करके कोई अमर नहीं हुआ, क्योंकि पर्यायें क्षणिक हैं, नाशवान हैं। इस बदलते संसार में सब कुछ बदलता जाता है। हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव भी परिणमित तो हो ही रहा है। बस ये निश्चित है कि ज्ञान दर्शन कभी जड़ पुद्गल नहीं बन जाएगा। इसलिए जड़ की फिक्र छोड़ करके चेतन की फिक्र करना चाहिए। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। अगर आयुष्य पूरा हो गया तो कौन बचाएगा, और आयुष्य है शेष तो कौन मारेगा? बोलो, ऐसा होता ना, एक पूरी की पूरी बस और कहीं खाई में गिर गई और एक छोटा बच्चा बच गया हैं? ये टाइम भी बता रहा, 6 महीने का था। बहुत होती है ऐसी घटना, 6 महीने का, हाँ, और माँ चली जाए और बच्चा विचित्र विचित्र है, क्या करेंगे आप। और कई बार ऐसा भी हो गया ना ये कोरोना में तो, कि एकदम बूढ़े बाबा जी तो एकदम सुरक्षित बैठे हैं, कमाने वाला बेटा भी गया, धमाने वाला पोता भी गया। अब वो क्या करिएगा? कैसा विचित्र है यह लोक और कैसी विचित्र है इस देह आदि की व्यवस्था। एक तत्व ज्ञान के मार्ग से ही थोड़ी सी शांति उपलब्ध हो सकती है। आत्मार्थी सज्जनों, काल से अधिक बलवान कोई नहीं है। और यहां काल का मतलब वो यमराज नहीं समझना जो कि पिक्चर में बता दिया जाता है कि एकदम सींग वाला मुकुट है और एकदम सांवला रंग है और हाथ में रस्सा है और भैंसे पर बैठा है और यमराज। काल का मतलब टाइम, काल का मतलब एक द्रव्य, 6 द्रव्य ना लोक में हैं। इस लोक में 3 लोक में 3 लोक की रचना हुई कैसे है? किसी ने करी थोड़ी ना है। जीव है, पुद्गल है, धर्म अधर्म आकाश काल, ये 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों से बना हुआ है यह लोक। लोक कहते ही इसलिए हैं जहां 6 द्रव्य देखे जाएं। छह द्रव्यों से भरा हुआ है लोकाकाश। तो आयुष्य जितना आयु कर्म का बंध हुआ है, उसके बाद बोले काल आ गया। काल आ गया मतलब आयुष्य समाप्त हो गया, दूसरी आयु का काल आ गया, नई आयु प्रारंभ होगी, नया शरीर मिलेगा। हम और बच नहीं सकते। ये वो एक कहानी बहुत सुंदर रूपक है कि एक व्यक्ति को गजब की कलाकारी आती थी। वो ऐसी मूर्तियां बनाता था, है ना, ऐसी मूर्तियां बनाता था, हूबहू जिसकी मूर्ति बनाई है बिल्कुल ऐसे मालूम पड़ता कि वही इंसान खड़ा है। और इस खूब फेमस भी हो गया, खूब कमाई भी की, खूब धन भी कमाया। और थोड़ा ईगो भी आ गया। एक बार वो किसी गांव जा रहा था कि उसको साथ चलते चलते एक साथ में चलती हुई परछाई दिखी। परछाई दिखी तो थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन उसने परछाई से बात करने की कोशिश की। तो परछाई ने कहा कि भाई हम तो यमराज हैं, यमदूत हैं। तो और डर गया। फिर भी उसने कहा कि भाई आप जो भी हैं, लेकिन हमारे साथ क्यों चल रहे?
सोचा कि अगले गांव तक जाना है तो अकेले जाने की बजाय कोई साथ में चल रहा तो साथ में ही। उसने कहा कि कहीं मेरा नंबर तो नहीं है? तो यमराज ने कहा कि अभी नहीं, तुम्हारा नंबर तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा नंबर भी आएगा और मेरा भी नंबर आएगा, बिल्कुल सबका आता है तो तुम्हारा भी आएगा। भाई माफ नहीं कर सकते हो कि मेरा नंबर ना आए? उसने कहा ना, माफ नहीं कर सकता। लेकिन इशारा जरूर कर सकता हूं कि अब आ रहा है नंबर, अब नंबर आ रहा है, सूचना जरूर दे सकता। ठीक है, सूचना कर देना ताकि मैं तैयार हो जाऊं। फिर पहली सूचना आ गई, बाल सफ़ेद होने लगे। दूसरी सूचना आ गई, आँखों से कम दिखने लगा। फिर तीसरी सूचना आ गई, दांत चले गए। चौथी सूचना आ गई, पांव लड़खड़ाने लगे, कान सुनना बंद कर दिए। पांचवी सूचना आ गई, शरीर कमज़ोर पड़ गया। फिर भी वही झंझट में लगा रहा। एक दिन यमदूत आदम का, उसने कहा कि चलो, पहचाना? उसने कहा पहचाना भाई, उस दिन आप साथ में चल रहे थे, तो चलो अब। ऐसे लोक में इस टाइप की कथाएं चलती ना। चलो। उसने कहा क्यों? तुमसे कहा, तुमने तो कहा था कि मैं सूचना भेजूंगा। बोले 5-5 बार तो भेज दिया, मेरे पास कोई मोबाइल और फैक्स थोड़ी ना है कि तुझे मैं भेजूं कागज और फोटो। मेरी सूचना भेजने का अपना अलग ढंग है, और तुम्हें 5-5 बार सूचित कर दिया कि देखो इतना परिवर्तन हो गया, आप तुम जंजाल छोड़ो। उसने कहा कि भाई थोड़ा सा वक्त और नहीं हो सकता है? उसने कहा कि वक्त तो क्या होगा, काम तो पूरा हो गया, फिर भी 7 दिन का समय और देते हैं। उसने क्या किया, 7 दिन का समय मिला तो उसने अपने बचने का और एक बढ़िया तरीका निकाल लिया। बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां, अपनी बिल्कुल हूबहू जैसे वह खुद है वैसी मूर्तियां बनाई उसने। 10। कितनी बनाई? 10 ही बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई। पर्युषण में दिन भी 10 ही होते हैं। 10 बनाई। अब जब 7वें दिन उसके आने का नंबर आया, उसकी आहट सुनकर के ये भी चुपचाप मूर्तियों के पास जाके खड़ा हो गया। देखना, रूपक है। यमराज ने खोज की, लेकिन एक जैसे 10-11 आदमी को देख करके वो घबरा गया कि मुझे तो चित्रगुप्त में एक को लाने को कहा है, यहाँ तो एक जैसे 11 हैं, किसको लेके जाऊं? उसने 1-2 को टटोला भी तो उसे लगा कि नहीं ये तो कुछ मूर्तियां हैं, लेकिन इसमें पहचानने में भी नहीं आ रहा है कि मूर्तियां कौन है और असल कौन है। क्या किया जाए, क्या उपाय, क्या उपाय? वापिस गया, यमराज को कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। तो यमराज ने कहा तूने सीक्रेट प्लान लीक क्यों कर दिया? पहले क्यों उसको बता दिया था कि ऐसा होने वाला है, और 7 दिन का टाइम क्यों दिया? इसने कहा कि माफ़ करो, गलती हो गई। अब आप तो ये बताओ कि उसको लाएं कैसे, पहचाने कैसे? तो भाई देख, इंसान को जो है ना गुरूर बहुत होता है। अगर उसे पकड़ना है तो उसकी प्रशंसा करना कि कितनी बढ़िया मूर्तियां बनाई हैं, और बिल्कुल बोल पड़ेगा, बोल पकड़ेगा तो जो बोले वो ही है असल, बाकी मूर्तियां बोलेंगी। यमदूत आया, थोड़ा रूप बदल के आया, मूछें छोटी करवा ली, रंग गोरा करवा लिया,
रस्सा वगैरह बाजू में रख दिया और बिना भैंसे के आया ताकि पहचान नहीं पाए। और उसने फिर ग्राहक की तरह, वाह क्या सुंदर मूर्तियां हैं, क्या सुंदर, इनको बनाने वाला ब्रह्मा से भी ज़्यादा शक्तिशाली मालूम पड़ता है कला। अगर वो इंसान मुझे मिल जाए तो बिल्कुल दंडवत कर दूं। बस मूर्तियों के पास मूर्ति बन के खड़ा था। उसने कहा कि आप ढूंढने कहाँ जाते हो? मैं यहीं हूं। तुरंत उसको पकड़ा कि हाँ तुमको ही ढूंढ रहे थे, चलो आप मेरे साथ, मैं यमदूत हूं, पहचाना? मतलब है कि जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो पकड़े जाते हैं, फंसते हैं। एक बात। दूसरी बात, किसी भी चीज का ईगो, अहंकार अच्छा नहीं होता है। शरीर, कला, बुद्धि, क्योंकि ये सब क्षयोपशमिक है। एक कहानी चूंकि बनावटी है, लेकिन फिर भी एक संदेश जरूर है कि मत कर काया रो अभिमान, मत कर माया रो अहंकार। बराबर। आचार्य श्री गुणभद्र कहते हैं, अभिज्ञात स्थानो व्यपगत तनु पाप मलिनः खलो राहुर्भास्वत् दश शतकराक्रांत भुवनम स्फुरन्तं भास्वन्तं किलगिलतिहा कष्टमपुरः परिप्राप्ते काले विलसति विधौ को ही बलवान। चूँकि गुणभद्र स्वामी के समय में भी वैदिक संस्कृति, उसकी कथा कहानियों का काफ़ी प्रचलन रहा है, इसलिए कुछ रूपक उसमें से भी उन्होंने लिए हैं। अब जैसे यहाँ जो बात कही है, तो इसमें एक रूपक ये भी जोड़ दिया कि जैसे सूरज को राहु रोक देता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है, राहु केतु सूरज चांद को जैसे परेशान कर देते हैं, मंद कर देते हैं, ऐसे ही आयु को भी काल पूर्ण कर देता है। निश्चय से आयु के पूर्ण होने पर काल को आने से कौन बलवान रोक सकता है? बोलो, कौन बचा सकता है? आयुष्य पूरा हो गया तो कौन बचाएगा? देवता भी जब मरण करते हैं ना, तो कहते हैं वो इंद्र की शरण में चले जाते हैं। उन्हें मालूम पड़ जाता है कि ईमानदार माला मुरझा गई है, अवधि ज्ञान से मालूम पड़ जाता है कि आगे कहाँ जन्म होना है, और वो गिड़गिड़ाते हैं फिर भी कि आपका मैं इतने दिनों से सेवक रहा हूँ, आपका भक्त हूँ, आपका किंकर हूँ, आप मेरी रक्षा करो। आप तो शक्तिशाली हो, तीर्थंकर की महिमा में आप सबसे आगे हो, आप कैसे भी मेरी रक्षा करो। और वो क्या कहते हैं फिर, भाई आयुष्य के मामले में कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। जब केस हाथ से निकल जाता है तो डॉक्टर भी तो यही कहते हैं, उनके कहने का ढंग दूसरा होता है। सॉरी, ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ नहीं होता है। कर्म, आयुष्य पूरा हो गया, पर्याय पूरी हो गई, भाई इसमें दुखी क्यों हो रहे? ये तो परिणमन है, बदलेगा। जिनने इसको जाना वो शाश्वत स्वभाव को जान करके सहज देह का विसर्जन करके आगे बढ़ गए। तो कौन रक्षा कर सकता है? कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। बड़े कष्ट की बात। जिस प्रकार संपूर्ण जगत को अपनी किरणों से प्रकाशित करने वाला सूर्य भी जब राहु का ग्रहण लगता है तो उसकी रक्षा करने में भी कोई समर्थ नहीं है। उसी प्रकार जब आयु का ग्रहण लगता है तो इंसान की रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है। देखना, राहु सूर्य को तिरोहित कर देता है और काल जीव को आयु
का समापन जीव को तिरोहित कर देता है, पर्याय बदलने को तत्पर कर देता है। काल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, काल काल द्रव्य है, परिणमन है। राहु और काल का ऐसा यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण किया है कि जैसे राहु काला है, क्रूर है, खोटा ग्रह माना जाता है, वैसे आयु का पूरा होना भी क्रूर बोला जाता है, खोटा बोला जाता है। उसकी कल्पना काले रूप में कर ली जाती है। लेकिन ऐसा कोई बनावटी नहीं है, कोई देवता नहीं है। जैसे 8 कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इसमें आयुष्य भी एक कर्म है और सबसे ज्यादा चर्चा आयुष्य की आती है। बाकी कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि यह जो आश्रव बंध है, हम इस आश्रव बंध से बचने का पुरुषार्थ करें। कैसे होगा भाई? हम ठग नहीं सकते। जो असाता का उदय आया है, साता का उदय आया है, मनुष्य आयु का उदय आया है, आपने ये बंध किया है, ये आपने प्राप्त किया है, इसलिए आप भोग रहे। और इस भाव में जो आप बंध करेंगे वो अगले भाव में क्या करना है बोलो? जैसे प्रभु ने कर्मों को, विकारों को जीता है, वैसे अपने को भी जीतना है। क्या करना है बोलो? ज्ञानी अजित जी बोलो, क्या करना है? स्वरूप की शरण में जाना। गुरु भी अपनी ही शरण में जाने को कहेंगे, तो गुरुदेव की शरण में, देव शास्त्र गुरु की शरण में जाएंगे ताकि हमें अपनी स्वयं की शरण उपलब्ध हो सके। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।